उस दिन से 2-3 दिन मेरे पैरों में मतलब ऐसा लग रहा था कि जान है ही नहीं। मतलब कमर के नीचे से जो एरिया है हमारा, ऐसा लग रहा था उसमें जान ही नहीं है। गुरुजी को अरदास किया, प्रार्थना की, चंदन तिलक लगाया और दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं, वो भी पूरे खराब हो गए थे, सड़ गए थे, फंगल इन्फेक्शन जैसा हो गया था उसमें। पर मैंने दवाई खाने के बाद भी उसकी जो सूजन थी, वो उतर नहीं रही थी। नाखून पूरे खराब हो रहे थे, ब्लैक मैजिक के कारण ही वो हुआ था शायद। और कुछ फंगल इन्फेक्शन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से प्रिया। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। आइए हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरुजी। गुरुजी, सॉरी संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि अभी जो अमावस्या गई है, इस अमावस्या पर मुझे इतनी तकलीफ हुई और मेरे पैरों में इतना दर्द था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके पहले जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो सबसे पहले मेरे पैरों पर ही अटैक किया गया था ताकि मैं चल ना सकूं और पैरों में मेरे जान ना रहे। और ऐसी तकलीफ थी कि मैं शायद आपको समझा भी पा रही हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता शब्दों में। पर बहुत तकलीफ थी ना, मुझसे चलना हो रहा था ना कुछ काम करके हो रहा था। तो ब्लैक मैजिक का कुछ तो असर मुझ पर हुआ है, पर गुरुजी ने पूरी तरह से मुझ पर वो असर होने नहीं दिया। और मेरे कमर के नीचे से जो एरिया है मेरा कमर का और पैरों का, वो इस बार टारगेट किया गया था। पर गुरुजी की कृपा से और गुरुजी की छत्र छाया से वो दर्द मुझे 3 दिन तक रहा। ऐसा लग रहा था संगत जी कि मेरे पैरों में जान ही नहीं है। मतलब शायद मेरे ख्याल से 17 या 16 की अमावस्या थी, शिवरात्रि के ठीक एक दिन के बाद। और उस दिन से 2-3 दिन मेरे पैरों में मतलब ऐसा लग रहा था कि जान है ही नहीं। मतलब कमर के नीचे से जो एरिया है हमारा, ऐसा लग रहा था उसमें जान ही नहीं है। गुरुजी को अरदास किया, प्रार्थना की, चंदन तिलक लगाया और दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं, वो भी पूरे खराब हो गए थे, सड़ गए थे, फंगल इन्फेक्शन जैसा हो गया था उसमें। पर मैंने दवाई खाने के बाद भी उसकी जो सूजन थी, वो उतर नहीं रही थी। नाखून पूरे खराब हो रहे थे, ब्लैक मैजिक के कारण ही वो हुआ था शायद। और कुछ फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पता नहीं। पर जब मैंने गुरुजी का चंदन तिलक उसमें लगाया, तो वो 2 दिन में ही इम्प्रूवमेंट हो गया उसका। अभी ठीक है, कुछ भी दर्द नहीं है उंगलियों में। हाँ, पर नाखून का जो एरिया रहता है अपना, कुछ विटामिन्स की कमी के कारण भी कभी कभी हो जाता है और ज़्यादा पानी में रहने के कारण भी हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ठीक कर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना है। और दूसरा शुक्राना मेरा ये है संगत जी कि मैं अच्छी भली बैठी थी बाहर। मतलब 2 दिन पहले की बात है ये। अच्छी बैठी थी सुबह के टाइम में, कुछ भी दर्द नहीं था पेट में, कुछ नहीं, अच्छी नॉर्मल बैठी थी। देखते देखते पता नहीं अचानक से ही मेरे पेट में मतलब पेट के ऊपर का जो साइड है, वो इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था पीठ में और पेट में। एक जैसा दर्द हो रहा था, ना इधर का दर्द कम हो रहा था ना इधर का दर्द कम हो रहा था। मेरा ऐसा रोना निकल गया। और मैंने फिर गुरुजी का चंदन तिलक लगाया पूरी पीठ में, अपने बेटी को कहा कि मंत्र जाप करके बेटा मुझे चंदन तिलक लगा दे और जल प्रसाद लगा दे, और पिया भी। और गुरुजी को कहा गुरुपा मैं कैसे काम करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अभी थोड़ी देर में जॉब में निकलना है, मैं क्या करूं गुरुपा। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। और गुरुजी का मैसेज भी ऐसे आया कि 2 दिन तक तेरे ऊपर जो बुरी नजर थी वो मैंने काट दी। और ठीक 2 दिन वो दर्द रहा संगत जी। घर में आने के बाद वो दर्द ज्यादा ही बढ़ जाता था। अगर मैं जॉब में जाती तो उतना असर नहीं रहता, पर जैसे मैं घर में पैर रखती हूँ वो दर्द बढ़ जाता था। बराबर गुरुजी ने जैसा कहा, मैंने नज़र भी उतारी अपनी। गुरुजी ने कहा तुझे बुरी नज़र लगी है और बहुत गंदी नज़र लगी है, तु तेरे ऊपर एक नहीं बहुत सारे लोगों की नज़र है। तो मैंने नज़र भी उतारी, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
फिर 2 दिन होने के बाद अपने आप ही वो ठीक हो गया और मैंने वहाँ पर चंदन तिलक भी लगाया पेट के ऊपर में। ऊपर का जो साइड है, जो नज़र लगने के बाद बहुत दर्द होता है और सर भी बहुत दर्द में था और गर्दन के जो पीछे वाला साइड है, मतलब इस बार उन्होंने मेरे हड्डियों में जो दर्द होता है, वो वाला दर्द और कुछ अपने कर्म भी रहते हैं, ऐसे ब्लैक मैजिक कोई हम एक कारण नहीं बना सकते। तो गुरुजी का जो चंदन तिलक है वो इतना पावरफुल है संगत जी, और वो मैंने अपने गर्दन के ऊपर वाले साइड में भी लगाया तो मुझे आराम होता है। फिर वापस घर आने के बाद वही दर्द शुरू हो जाता है। जब तक मैं बाहर रहती हूँ मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगता, दर्द नहीं होता, और जैसे मैं घर में आती हूँ पता नहीं घर में नेगेटिविटी भेजते या क्या करते पता नहीं। तो ऐसा मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लगाया, जल प्रसाद तो रोज़ ही पीती हूँ, नहाने के पानी में भी डालती हूँ। अभी 2 दिन से पता नहीं इतनी इचिंग हो रही है मेरे पीठ में, इतनी इचिंग हो रही है और ख़ासकर रात को होती है। अब 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, हमारे फैमिली में डेथ हो गई है तो मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, तो हम दोनों ही माँ-बेटी थी घर में और मेरे पीठ में इतनी इचिंग हो रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने इतना मंत्र जाप किया, लगातार मैंने मंत्र जाप किया और जो मेरी इचिंग थी, वो एकदम से बंद हो गई। तो शुक्राना गुरुजी की इतनी शक्ति है मंत्र जाप में और चंदन तिलक में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं अपनी गलती स्वीकारना चाहती हूँ, इस सत्संग में गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं और नाराज़ है, बहुत नाराज़ है गुरुजी, क्योंकि ऐसी कोई गलतियाँ मुझसे हो जाती है जाने-अनजाने में या जानबूझकर कहो। और गुरुजी का टेलीपैथी से भी, गुरुजी की टेलीपैथी इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग होती है और मैं उसे अपने दिल की आवाज़ समझकर कई बार मैं डाउट करने लग जाती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तू डाउट कर रही है, यहाँ पर डाउट का कोई काम ही नहीं है। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ शिवरात्रि के शायद 2 दिन के बाद है शायद, हाँ 2 दिन के बाद। कुछ मेरी ऐसी आदतें हैं जो गुरुजी को पसंद नहीं है और मुझे पता है और मैं इस सत्संग में वो शेयर नहीं करना चाहती। मुझे ऐसी कुछ एडिक्शन लग गई थी जो गलत है, जो नहीं करना चाहिए वो मैं कर रही थी। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू बहुत अच्छी है पर तेरी कुछ आदतें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। वो डायरेक्ट टेलीपैथी से मुझे मैसेज आया और मुझे बहुत गिल्ट महसूस हुआ और मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी और तब से मैंने ऐसा नहीं किया। इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज़। और झूठ भी बोला मैंने 2-3 बातों में जो मुझे नहीं बोलना चाहिए और इसके लिए मैंने गुरुजी से माफ़ी भी माँगी। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। काम के सिलसिले में एक-दूसरे के साथ ऐसे बोलना पड़ता है, तो मैंने भी ऐसे सडनली बोल दिया और मैंने गुरुजी से बोला भी कि गुरुपा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने झूठ बोला, पर मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मैंने अपने काम के बारे में ही कहा ये सब और मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था और मैं इस सत्संग के द्वारा गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। मैंने अभी भी माफ़ी माँगी गुरुजी से कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए और मैं रोज़ कहती हूँ गुरुजी से कि मैं सुबह उठूँगी, पर मेरा इतना स्ट्रगल भरा जीवन है कि मैं इतनी थक जाती हूँ कि मैं सुबह उठ भी नहीं पाती और जो प्रॉमिस मैं गुरुजी से करती हूँ, वो पूरा नहीं कर पाती हूँ। सुबह आँख खुलने के बावजूद फिर मैं वापस आकर सो जाती हूँ और मैं अमृत वेला भी नहीं कर पाती, सुबह उठ नहीं पाती। वैसे गुरुजी ने कहा है कि तुम जिस समय मुझे याद करोगे सच्चे दिल से, वही अमृत वेला है। पर फिर भी मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ और मेरे दिल से इच्छा रहती है, पर थकावट के कारण और मेरे जो रूटीन है, जो हम साढ़े 11-12 कभी 1 बज जाते हैं और मोबाइल देखते रहती हूँ रात को सोने के टाइम, वो भी आदत गुरुजी को पसंद नहीं है। गुरुजी ने कहा कि ये आदत तेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सोने के वक़्त मोबाइल देखने की, तो तू ये छोड़ दे। पर वही है ना संगत जी, गलत आदतें हम जल्दी अपना लेते हैं और अच्छी आदतें अपनाने में हमें टाइम लगता है, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस आदत को छोड़ दूँ। तो मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से और मेरा तीसरा शुक्राना ये है संगत जी कि गुरुजी ने कहा कि तू तैयार हो जा अपने परिवार का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए। तू अपने परिवार की सबसे अमीर व्यक्ति बनेगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। तुझे गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ जो तेरा सपना है। तुझे सब कुछ ब्लेस कर रहा हूँ। अब तू मेरा चमत्कार देखेंगी। अपने कर्म
अच्छे रखो और आगे बढ़ो और शुक्राना करती रहे। मेरे इतने सारे शुक्राना इकट्ठे हो जाते हैं और मैं शुक्राना ही नहीं कर पाती। मंडे करूँगी, संडे करूँगी, ट्यूसडे करूँगी, वेडनेसडे ऐसे टालते-टालते और मेरा रूहानी आंटी का नंबर भी पता नहीं व्हाट्सएप से उड़ गया। फिर मैंने वो नंबर ढूँढा और फिर मैंने सेव किया। बहुत दिक्कत हो गई, पता नहीं क्या हो गया? कैसे नेगेटिविटी इतनी फैल जाती है। मेरे आँखों के लिए गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं। और रोज जितने भी सत्संग मैं सुनती हूँ संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, कैंसर से रिलेटेड गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं। जो मेरी हालत इस समय है लगभग लगभग वो मुझसे मैच कर रहे हैं। गुरुजी मेरे संकट और मेरे कष्ट काट रहे हैं और मुझे कहते हैं कि तेरे लिए मुझे बहुत चिंता है। पता नहीं तू क्यों नहीं सुनती मेरा, क्यों नहीं सुनती, क्यों समझती नहीं। तो मैं गुरुजी आपसे क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे कुछ जाने अनजाने गलतियाँ होती है। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी। मैं ठीक से सत्संग भी नहीं सुन पाती। लगभग 2 या कभी 3 सत्संग सुन लेती हूँ थकावट के कारण और कुछ उल्टा-सीधा ही मोबाइल में देखने लग जाती हूँ, बीच-बीच में रील्स देखने लग जाती हूँ, जो गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी आपसे। और कैंसर के रिलेटेड गुरुजी ने सत्संग सुनवाया और उसमें ऐसा था ब्लड कैंसर के लक्षण कि एक जो आंटी थी उसके पूरे बाल झड़ रहे थे, इतने ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बाल जा रहे थे और मेरा भी अभी कुछ ऐसा ही हाल है। बहुत बाल झड़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि मेरे बाल बहुत सुंदर थे और अभी कुछ कारण ब्लैक मैजिक का है और कुछ शरीर में पनप रही बीमारी जैसे कोलेस्ट्रॉल। मैं ऐसे बैठी भी रहूंगी ना संगत जी, मेरी सांस फूलने लग जाती है अपने आप ही बात करते करते, बिना किसी कारण के। कुछ काम नहीं भी कर रही हूँ तभी भी मेरी सांस फूलने। गुरुजी ने कहा कि तू कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करा, तुझे कोलेस्ट्रॉल तेरा बढ़ रहा है, फैटी लीवर भी है, पता नहीं, और पेट में जो गांठें बन रही थी उसके रिलेटेड भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाए। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि समय रहते ही गुरुजी हमें सतर्क करते और हमारी इतनी परवाह करते कि जितनी परवाह हम खुद की भी नहीं करते और हमारे हस्बैंड भी नहीं कर सकते। इतनी चिंता गुरुजी को रहती है और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी कि मैं इतना देर लगा देती हूँ सत्संग करने में और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो इतनी रहती है कि मैं क्या ही बताऊँ। सारा दिन अगर शेयर करेंगे फिर भी ख़त्म नहीं होंगी। और मेरे घर में बटरफ्लाई भी 2-3 दिन पहले आई और बाहर चिपक के जहाँ वॉशिंग मशीन है वहाँ पर बैठ गई। वो रात भर वहीं पर रही, फिर वॉशरूम में गई, वहाँ पर भी रही, फिर अपने आप पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे बटरफ्लाई भी बहुत दिखते हैं मुझे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स और विज़न भी दिखते हैं जहाँ-वहाँ मुझे। फेदर्स जो फेदर्स रहते हैं ना वो भी बहुत गुरुजी की कृपा है और सब कुछ ठीक हो रहा है जीवन में धीरे धीरे। पति का व्यवहार भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है और मेरे पति को ना संगत जी पैरों में जो हमारा पैर रहता है वहां पे एक ऐसी गठान जैसी नहीं रहती है, ऐसे पैरों में क्या बोलते हैं उसे मुझे भी नहीं समझ में आता। वहां पर इतनी बड़ी मतलब पत्थर जैसी गांठ हो गई थी और दबाने के बाद वो दर्द भी नहीं होती, बोले मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उसमें दर्द भी नहीं है कुछ भी नहीं, पर वो फूलते जा रही है वो गांठ। तो डॉक्टर ने कहा कि एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं। और मेरे हस्बैंड डर भी रहते कहीं मेरा पैर ना सड़ जाए, कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए। और एक तरफ से उनका पैर भी ऐसे चपक गया था जैसे। तो सुबह मैंने ना उनको चंदन तिलक लगाया गुरुजी का, तो वो अपने आप ही ना गुरुजी संगत जी आप मानोगे नहीं, वो इतनी गठान इतनी टाइट थी, वो अपने आप ही नरम हो गई देखते देखते और कम भी हो गई। तो देखो गुरुजी का चंदन तिलक इतना पावरफुल है ना, इतना पावरफुल है कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने कहा भी उनको, देखा आपने? बोले हाँ देख, बोले सुबह कितनी टाइट थी, बोले ये गठान, और अभी कितनी कम हो गई, ऐसा खुद ही बोल रहे थे। मैंने बोली गुरुजी का आशीर्वाद है ये, और उनको मैंने जल प्रसाद भी दी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरे हस्बैंड अभी 7 दिन के लिए, मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा था ना आपको कि मेरे हस्बैंड 6 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया काम के लिए, फिर बताया कि नहीं हम लोग सारी टीम मतलब 4-5 जन मिलकर पार्टनरशिप में मतलब गोवा जा रहे हैं। तो गुरुजी ने उन्हें गोवा की ट्रिप भी ब्लेस की और अच्छा घूम के आए, एंजॉय करके आए और सही सलामत घर वापस आए। तो इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने उन्हें यात्रा ब्लेस की और
एन्जॉयमेंट भी किया उन्होंने वहाँ पर, खुशी-खुशी वापस आए घर में। तो इसके लिए मैं शुकराना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी का। गुरुजी ने कहा कि तू पैसा खर्च करने में सोचा मत कर, मैंने तुझे बहुत बरकत दी है, तेरा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा और मेरा स्वरूप अपने पर्स में रखते जा, कभी खाली नहीं होगा। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और ये सही बात है संगत जी, जब भी मेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं ना, या मुझे टेंशन आ जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या, पता नहीं कहीं से भी आ जाते हैं पैसे। तो इसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, घर में सब कुछ है और ईश्वर की दया और कृपा से, कान्हा जी की और गुरुजी की कृपा है और सब कुछ पॉजिटिविटी है। बस मेरे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। गुरुजी ने कहा कि तूने अपने बच्चों के लिए जो अरदास की थी, वो भी मैंने स्वीकार कर ली है। अब से तुझे इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होते चले जाएगा। बस तू अपने कर्मों पर ध्यान दे और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। शुक्राना कर और अपनी ब्लेसिंग्स ले ले। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, जो भी बीमारियाँ मेरे शरीर में पनप रही है और गुरुजी उसे ख़त्म कर रहे हैं, इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और एक बात संगत जी, एक सत्संग है, मतलब एक सत्संग मैंने सुना, उसमें वो आंटी जी कह रही थी कि आप लोग जो है ब्लैक मैजिक को बहुत ज़्यादा, मतलब इतना बड़ा कर लेते हो कि ऐसा लगता है आप लोगों को कि ईश्वर कुछ कर ही नहीं सकते। तो ब्लैक मैजिक को डराना, मतलब देखो डरना तो है ही नहीं इसमें, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुन लो, अगर थंबनेल है भी डरावने वाले, कोई-कोई आंटियाँ बहुत ज़्यादा वो सत्संग जो शेयर करते हैं उसके थंबनेल बहुत ज़्यादा डरावने वाले डालते हैं। ऐसा अभी टीना आंटी के सत्संग में भी मैं सुन रही हूँ। तो सही बात है कि कोई आंटी है जो उपाय बताती है गुरुजी के नाम पे, और आप जब पुरानी संगत जी के सत्संग सुनेंगे, उसमें गुरुजी ने किसी भी संगत को कोई उपाय नहीं बताया। तो हमें भी ईश्वर के मार्ग पर ही चलना चाहिए। मैं ये 2 लाइन कह रही हूँ। अगर किसी संगत जी को मेरी ये बातें बुरी लगी तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ अभी से ही। हमें किसी चीज़ से डरना नहीं है, ख़ास करके ब्लैक मैजिक से, क्योंकि हमारे गुरुजी महाशिव हैं। वो इतने बड़े हैं और उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। बस हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कोई हमारे साथ अगर गलत कर रहा है, तो हमने भी कुछ गलत किया होगा उनके साथ पिछले जन्म में, तो वो सूद समेत तो हमें वापस मिलेगा ना। पर हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं, तो वो दुःख हमें आसानी से हमारे कट जाते हैं संगत जी। पर खत्म तो नहीं होते, कर्मा है ये, कर्मा तो हर किसी को भोगना पड़ता है। जो हमने किया, वो हमको वापस मिलेगा ही मिलेगा, तो इससे घबराना नहीं चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वो हमारे गुरुजी के चरणों में बहुत आराम से कट जाते हैं और हमें उस चीज़ की महसूस भी नहीं होती। मतलब उस दुःख को हम महसूस भी नहीं कर पाते, इतने आराम से गुरुजी उसे कटा देते हैं। तो प्लीज़ आप मतलब सुनिए, ब्लैक मैजिक के सत्संग अगर आ रहे हैं, तो गुरुजी हमारे पास किसी कारण से ही भेज रहे हैं। पर उसे डरो मत। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तेरे साथ 24/7 हूँ, तू डर मत। मुझे ऐसे मैसेज के थंबनेल आते हैं संगत जी, मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि गुरुजी मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान। पता है मेरा सबसे बड़ा सत्संग क्या है संगत जी? मेरे हस्बैंड 6-7 दिन के लिए बाहर गए। मेरे लाइफ में मैं आपको बताऊँगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे लाइफ में कभी मैं अकेली नहीं रही अपने घर में। और मेरे पूरे घर में मेरी छोटी बेटी, और वो भी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी छोटी है वो, 6वीं 7वीं में ही है और दिखने में भी छोटी-सी ही लगती है, उसकी हाइट भी बहुत कम है और छोटी-सी मासूम-सी है। और मैं और मेरी बेटी, हम दोनों ही थे। मेरे हस्बैंड को मेरी बहुत चिंता हो रही थी कि ये कैसी रहेंगी, पर गुरुजी ने साबित कर दिया कि तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे सिवा। ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग है संगत जी, कि गुरुजी ने मेरे अंदर से डर खत्म कर दिया। इतना डरती थी मैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले लाइट जाती थी, तो सब लोग घर के अंदर रहते थे और मैं सबसे पहले बाहर भाग जाती थी। इतनी डरपोक थी मैं। और शादी होने के बाद तो उससे बुरा हाल हो गया मेरा। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा, उसके बाद धीरे-धीरे गुरुजी ने मेरा सारा डर खत्म कर दिया और आज मुझे कोई रहे या ना रहे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने हस्बैंड को भी मज़ाक में बोल भी देती हूँ
वो मेरी मज़ाक करते कि मैं तेरे को छोड़ के चले जाऊँगा अपने घर, तू अभी सँभाल लेना, तू पैसा कमाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, ऐसा मज़ाक में बोलते। मैंने कहा ठीक है, आप चले जाओ, मेरे गुरुजी है ना मेरे साथ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। और वो इतने खुश होते मन ही मन, बोल के नहीं दिखाते पर वो खुश हो जाते कि मतलब ये रहना सीख गई है, इसको अभी डर नहीं है। पहले वो मेरी वज़ह से कहीं जाते-आते नहीं थे, उनको बहुत चिंता लगती थी ये कैसे रहेंगी? और 50 फ़ोन मैं कर लेती थी, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कितनी देर है? देखो गुरुजी ने मुझे इतना निडर बना दिया और गुरुजी कहते तू तो मेरी शेरनी बेटी है, तू तो सबसे लड़ सकती है, अपने लिए लड़ सकती है, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे अलावा। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे ज़िंदगी से डर को ख़त्म कर दिया। बस, यही मेरा सबसे बड़ा सत्संग है। और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ गुरुपा, तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अगले सत्संग में आपकी ब्लेसिंग्स फिर से शेयर करूँगी संगत जी के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और सभी संगत जी को जय गुरुजी। थैंक यू सो मच रूहानी आंटी जी कि आप मेरा सत्संग इतने प्यार से शेयर करती है। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शनिवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा के आशीर्वाद से। संगत जी, आज शनिवार का दिन है। जय शनिदेव महाराज, जय बजरंग बली, जय भैरव बाबा की, जय सभी देवी देवताओं की। संगत जी, गुरु महाराज का मेरे पास अभी एक सत्संग के माध्यम से मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा बहुत बड़ा कष्ट था और तेरा कष्ट काट दिया है और तू बहुत भोली है। तेरे दुश्मन बहुत चालाक हैं, उनको तुझे गिराने की बहुत साजिशें कर रहे हैं। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। संगत जी, कल भी यही हुआ। संगत जी, मैं रोज़ रूहानी आंटी के चैनल पर सुबह जो भी सत्संग अपलोड होता है मैं वो ज़रूर सुनती हूँ। कुछ 9 साढ़े 9 के करीब जो है रोज़ रूहानी आंटी के चैनल पे एक सत्संग अपलोड होता है सुबह। तो मैं रोज़ ही गुरु महाराज के आशीर्वाद से गुरु महाराज मुझे रोज़ सत्संग सुनवाते हैं। संगत जी, कल यही हुआ कि मैं अपना सत्संग सुन के मैं एक्सरसाइज कर रही थी और फिर एक्सरसाइज करने के बाद संगत जी मुझे एकदम से बहुत नेगेटिव सा फील हुआ और मैंने यूट्यूब खोला। संगत जी, मेरे साथ मतलब ऐसा होता है कि जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है या मतलब अंदर से संगत जी गुरु महाराज एक टेलीपैथी देते हैं कि यूट्यूब खोल और मेरा मैसेज देख या सत्संग सुन। तो संगत जी, मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं रोज़ सुबह 9 साढ़े 9 के करीब जो भी सत्संग अपलोड करती हैं रूहानी आंटी के चैनल पे वो मैं ज़रूर सुनती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सुबह ही सुन लूँ, कभी दोपहर हो जाती है, कभी शाम हो जाती है, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से ज़्यादातर मैं सुबह ही सुन लेती हूँ, सुबह उठते ही। तो संगत जी, जो मैंने सुबह उठते ही कल सत्संग सुन लिया, उसके बाद मैं एक्सरसाइज कर रही थी। संगत जी, एक्सरसाइज करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हुई अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने मन में, और गुरुपा ने टेलीपैथी करी कि बेटा यूट्यूब खोल। और मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला संगत जी, उस पर रूहानी आंटी ने कल फिर से सुबह के टाइम पे एक और सत्संग अपलोड किया हुआ था। संगत जी, जो भी लोग मतलब मेरी तरह रूहानी आंटी के चैनल पे रोज़ सत्संग सुनते हैं उन्हें इस बात का पता होगा कि रूहानी आंटी एक सत्संग तो सुबह अपलोड करती हैं और एक सत्संग दोपहर या शाम में अपलोड कर देती हैं। इस तरीके से मतलब ज़्यादातर टाइमिंग्स रहती हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि
सुबह के 2-3 घंटे में ही 2 सत्संग एक साथ वो अपलोड कर दें। लेकिन कल संगत जी ऐसा ही हुआ और मैं इतना मतलब मुझे देख के, और उस सत्संग की जो थंबनेल था वो भी यही था कि बेटा तेरे नाम की गुड़िया बनाई हुई है और नेगेटिविटी भेज रहे हैं तेरे ऊपर, और तू अपने ऊपर से 7 बार नमक वार के और उसको पानी में बहा दे। संगत जी इस तरीके से वो मैसेज था। अब संगत जी मतलब मुझे बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे नेगेटिविटी फ़ील हुई। मैंने सत्संग ऑलरेडी सुबह का सुन लिया था, लेकिन मैंने फिर से जो है यूट्यूब खोला और मुझे ये सत्संग दिखा और मेरे मन से सिर्फ निकला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि इस टाइम तो रूहानी आंटी चैनल कोई सत्संग अपलोड करती ही नहीं है उस टाइम पे, कि सुबह के टाइम पे वो 2 सत्संग, सुबह के 3-4 घंटे के स्पैन में 2 सत्संग एक साथ अपलोड नहीं करती हैं। थोड़ा सा टाइम डिफरेंस होता है। लेकिन संगत जी मुझे पता था कि वो मेरे गुरुपा ने ही मुझे वो सत्संग भेजा है, रूहानी आंटी के चैनल पे ही भेजा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सत्संग उनके चैनल पे ही सुनती हूँ और मैं ज़रूर सुनती हूँ। और संगत जी उस पर गुरु महाराज ने मुझे वो रेमेडी भी बोली और मुझे तब नहाने ही जाना था। तो मुझे सच में ऐसा लगा कि गुरु महाराज ने ये सत्संग मेरे लिए ही भेजा है कि ये नहाने से पहले जो है नमक लेके अपने ऊपर से वार के और बहते पानी में बहा देगी। और संगत जी ऐसा ही किया। फिर मैंने वो सत्संग भी सुना और मैंने फिर नमक लेके अपने ऊपर से 7 बार वार के उसको जो है मैंने फ्लश कर दिया था संगत जी। तो संगत जी मतलब सच में गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि वो हमें पहले ही बता देते हैं कि हमारे ऊपर क्या नेगेटिविटी आने वाली है, और वो पहले ही उपाय भी बता देते हैं, पहले ही सत्संग सुना के बड़े से बड़े कष्ट काट देते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी अमावस्या अभी निकली है, तो उसके बाद से सच में संगत जी मतलब बहुत नेगेटिविटीज़, उसके बाद से भी नहीं संगत जी, मतलब कुछ दिनों से मतलब, और अमावस्या के बाद से तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं सिर्फ सोती रहूं, और बहुत मुझे एंजाइटी। चलो सोने का तो ये है संगत जी कि थोड़ा मौसम भी ऐसा अभी चल रहा है, होली के टाइम का थोड़ा मौसम ऐसा ही रहता है कि सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो हाँ हमारी को मतलब नींद आती है। और सूर्य ग्रहण भी था अभी कुछ दिन पहले, जो कि भारत में नहीं था, लेकिन हाँ इम्पैक्ट होता है हमारे सारे ग्रहों पे। तो संगत जी गुरुपा ने वो सत्संग भी सुनाया कि तेरे ग्रह थोड़े भारी हैं, ये सत्संग सुन। क्योंकि संगत जी मतलब मैं इतना नहीं मानती हूँ एस्ट्रोलॉजी में, जैसे गुरु महाराज हमसे कहते हैं कि तुम सिर्फ मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो, सिमरन करो, सेवा करो, बाकी सब मुझ पे छੱਡ दो और वहमों में मत पड़ो। लेकिन फिर भी संगत जी गुरु महाराज ने सत्संग के माध्यम से ही जो भी ग्रह थोड़े ऊपर नीचे हो रहे होंगे, या जैसे कि सूर्य ग्रहण था और चाइनीज़ न्यू ईयर भी था संगत जी, तो मतलब हमारे जो हैं प्लैनेट्स चेंज होते हैं, उनका मूवमेंट चेंज होता है, तो वो सब चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो लेकिन सत्संग के माध्यम से गुरु महाराज ने उनका भी प्रभाव कम किया, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी सच में कुछ दिन से ऐसा हो रहा था कि जैसा कि मैंने बताया कि नींद तो चलो मतलब मौसम ऐसा है तो थोड़ा आती है, लेकिन बहुत टायर्ड सा फील हो रहा था, चिड़चिड़ा, एंजाइटी। संगत जी घबराहट हो रही थी, मैं दोपहर में सो रही थी। तो अभी 3-4 दिन से मुझे रोज़ दोपहर में ही संगत जी मतलब 1 से 4 के बीच में ही मुझे इतना तेज़ ना घबराहट होना, नेगेटिव थॉट्स आना कि मैं बस लेटी हुई हूँ और मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं मन में, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे अंदर से एनर्जी ड्रेन कर रहा है, कोई मेरे पर कुछ सच में कुछ कर रहा है संगत जी, कि मतलब मुझे बर्बाद करना चाह रहे हैं, मेरी एनर्जी चूस रहा है कोई, मतलब इस तरीके के संगत जी, जैसे मैं बोलूँ कि बहुत नेगेटिविटी संगत जी, बहुत नेगेटिविटी। लेकिन संगत जी गुरु महाराज के आशीर्वाद से सारी नेगेटिविटीज़ गुरुपा ने काटी। मैंने सत्संग भी निरंतर सुना, बाकी बिहारी ने भी अपनी सेवा करवाई मुझसे, मुझे ये आशीर्वाद दिया, मैंने उनकी सेवा में भी टाइम स्पेंड किया 2-3 दिन। तो संगत जी ऐसे ही हो रहा था कि मैं दोपहर को सो रही थी 1-2 बजे और फिर शाम को 7 बजे उठ रही थी और अपने काम निपटा रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि काम करने थे, बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी, और मतलब बहुत अजीब सा हो रहा था। और नींद वाला तो मतलब अभी भी हो रहा है, आज भी हो रहा था मुझे, लेकिन जैसा कि मैंने बोला वो थोड़ा मौसम का भी प्रभाव होता है। लेकिन आज गुरु महाराज ने फिर शाम को मैसेज भेजा कि बेटा बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने तेरा काट दिया, तो बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरु महाराज ने एक्सीडेंट से रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनाए कि तेरे परिवार के ऊपर एक्सीडेंट का कष्ट है,
वो कष्ट भी गुरु महाराज ने काटे सत्संग के माध्यम से। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। सच में संगत जी, हमारे गुरु महाराज को सब पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और वो सिर्फ सत्संग के माध्यम से शुक्राना सत्संग शेयर करा के, हमें सत्संग सुनवा के, हमसे सेवा लेके, हमसे मतलब इतने अच्छे अच्छे कार्य करा के वो हमारे बड़े से बड़े कष्ट इतने छोटे में काट देते हैं। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, जो मैं शेयर कर रही हूँ उनके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, जो मुझे एकदम से अभी याद नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मेरा तो हर सांस सत्संग है, मेरी हर सांस गुरु महाराज के आशीर्वाद से चल रही है। मेरे को जीवन दान दिया है गुरुपा ने, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक कर रहे हैं, ठीक करी है। जो भी लोग नेगेटिविटीज़ भेज रहे हैं उनके सारे प्रहार भस्म कर रहे हैं, मुझ तक आने ही नहीं दे रहे हैं, मेरे परिवार को इतना बचा रहे हैं गुरुपा। गुरु महाराज उन लोगों को भी सद्बुद्धि दें जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने खराब कर रहे हैं, हमारा तो कुछ बाल बांका नहीं कर सकते वो। क्योंकि हमारे साथ तो हमारे महाशिव, हमारे महाकाल, मेरे भैरव बाबा मेरे साथ हैं, मेरी महाकाली की शक्ति मेरे साथ है, तो मेरा तो क्या ही बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो अपने कर्म माड़े करके अपना लाइफ ख़राब कर रहे हैं। तो गुरु महाराज उनको भी सद्बुद्धि दें, या जो भी आपको ठीक लगे गुरुपा, आप उनको जो भी करना हो आपको उनके साथ वो आप करें, सबक सिखाएं या सद्बुद्धि दें। वो आप हैं, हम कोई नहीं है करने वाले जस्टिस। मेरे शनिदेव महाराज आप हैं, आप जस्टिस करेंगे। हम कौन होते हैं, हम तो इंसान हैं। हम तो बस इस आशीर्वाद से अपना जीवन जी रहे हैं कि आपने हमें बचा रखा है, आपने हमें प्रोटेक्ट कर रखा है। तो बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मेरे बजरंगबली। संगत जी, कल मेरे पार्टनर का बर्थडे भी था, और मेरे पार्टनर मेरे गुरु महाराज ने ही मुझे मेरी लाइफ में ब्लेस करे हैं। मतलब संगत जी, आज उनका बर्थडे है, सॉरी 21 तारीख को आज। कल रात को हमने मतलब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करी थी 12 बजे के बाद। तो संगत जी, वो भी गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से सब करा दिया। मैंने उसके लिए भी अरदास करी थी गुरुपा से, तो बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरु महाराज आज उनके बर्थडे वाले दिन मेरे पार्टनर को अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दें, इसकी भी मैंने अरदास करी थी। और गुरुपा सच में मेरे पार्टनर को मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं, हमारा रिश्ता बहुत ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और मेरे पार्टनर के बर्थडे पे मैं यही आपसे गुरुपा ये अरदास करती हूँ कि उन्हें भी अपनी संगत बनाए, उन पे आपने इतना अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है। वो महाशिव के तो भक्त हैं ही, मेरे महादेव, आपने उन्हें अपनी भक्ति दे रखी है, उसके लिए बहुत शुक्राना। और संगत जी, कल मेरे पार्टनर के फ्रेंड के घर में ही सत्संग है गुरु महाराज का, और तो वो भी गुरुपा के आशीर्वाद से हम बहुत हंसी खुशी से अटेंड करेंगे। कल 22 तारीख के दिन गुरु महाराज आपने मुझे इनवाइट किया अपने दर्शन के लिए अपने सत्संग में, उसके लिए बहुत शुक्राना। वो लोग गुरु महाराज की काफ़ी पुरानी संगत हैं, तो मुझे बहुत दिल से अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट करा है। और उनके घर में शादी है, मेरे पार्टनर के जो फ्रेंड अंकल हैं उनकी ही शादी है। तो गुरु महाराज आपने उनके घर में सत्संग करा के उतना ब्लेस कर रहे हैं उन्हें, उसके लिए शुक्राना। उनके भी काम अच्छे से हो जाएं, शादी के सारे गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से ही होगा सब। और हम भी बहुत हंसी खुशी से उनकी शादी अटेंड करें, कल सत्संग अटेंड करें गुरुपा आपके आशीर्वाद से, सब बहुत अच्छे से कार्य होंगे सारे। और हमारे सारे कष्ट काटने के लिए बहुत शुक्राना। गुरु महाराज मेरे और मेरे लव्ड वंस को इसी तरीके से हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें जैसे आप दे रहे हैं। बस हमें अपनी भक्ति में लगाए रखें, हमें अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिए रखें, हमें अपनी छत्र छाया में रखें, हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमें अपना प्यार देते रहें गुरुपा। और हम आपको ढेर सारा प्यार करें, और भी करते भी हैं गुरुपा। और बहुत सारा हम जो है सिमरन करें, मंत्र जाप करें, ऐसी हमें दात बख्शें। और हमें बहुत सारा जो है अपनी कृपा बरसा रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु महाराज ने अपनी बेटी के हाथ से चाय भी बंटवाई, तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। ये जो आप छोटी छोटी सेवा ऐसे दे देते हैं, उसके बहुत अच्छा लगता है गुरुपा करके। ऐसी हमें सेवा के लायक और बनाए गुरु महाराज, हमसे और सेवा करवाएं, हमें इस लायक बनाएं कि हम
अपनी मुट्ठी खोल के सबसे सेवा कर सकें, हाथ खोल के, दिल खोल के सेवा कर सकें। गुरु महाराज इतना हमें आप बनाएं, आपके आशीर्वाद से होगा सब कुछ, गुरुपा हो भी रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय सिया राम, जय कान्हा जी, जय राधा रानी, राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे राधे। जय भैरव बाबा की, जय माँ काली। जय गुरु जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।